हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं और न्यू लेक्चर जो रहने वाला है काफी अमेजिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज तो मेनली हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है। और लेक्चर नंबर 18 रहने वाला है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया। सबसे पहले इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस, फिर पेयर ऑफ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस, साथ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इनके सॉल्विंग के मेथड्स और इनसे रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम, सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो रिवीजन बेस्ड लेक्चर था, जिसमें हमने पूरे चैप्टर का एक साथ जो रिवीजन है वो किया। अब आज मेनली हम बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की कि किस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो काफी मजा आएगा आपको, तो फटाफट से रेडी हो जाइए, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जैसे और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स हैं उनकी भी कंटिन्यू हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार जबरदस्त फाड़ू टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टीम है ना, ये टीम आपको नोट्स जो कंप्लीट करवा रही है वो नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम टाइम पर। मैं तो ये कहूँगा आपसे कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ में बने रहें और अपने जितने भी डाउट्स है वो इजीली क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज़ ने जो नोट्स कवर करवाए ना आपको, वो नोट्स आपके बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं। उनकी हेल्प से आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओके, अगर आप अभी तक हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो मैं आपको कुछ यहाँ पर सोर्सेज बताने वाला हूँ कनेक्टिविटी की कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रहने वाला है आपके पास में टेलीग्राम का। किसका? टेलीग्राम का। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप वहां पर देखोगे कि डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो भी आपको यहाँ पर गिवन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 के लिए आपका कोड है t.me/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 के लिए आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07, क्लास 8, क्लास 9 इसी तरह से। मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का जो हमारा ग्रुप कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb010। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, ये ग्रुप कोड एंटर करना होगा। जैसे ही आप ये ग्रुप कोड एंटर करते हो तो मैं वहां पर आपके लिए लेकर आया हूं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। तो फटाफट से बिना देर किए शुरू हो जाइए हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको बहुत इजीली और अच्छे से नजर आ रही है। हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in है। और जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो इस तरह के काफी सारे पैकेजेस आप बने हुए वहां पर देखोगे। आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पैकेज जो है वो क्लास 9th और 10th का फाउंडेशन और ओलंपियाड का है। और ये जो सेकंड पैकेज है ये टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप क्लास 10th में हैं तो आप अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग ही अपना पैकेज सेलेक्ट करोगे। क्लास 10th में है तो आप क्लास 10th का पैकेज सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आप वहां पर देखते हो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वहां पर बता देता हूं मैं क्या क्या लेकर आया हूं। कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, वो भी टीटीबी की एक्सपर्ट फैकल्टी से, साथ में होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें लेकर आया हूं मैं यहाँ पर आपके लिए। तो फटाफट से क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो आप सीधा पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं, बहुत अच्छी एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज है आपके लिए 30% के डिस्काउंट की। मतलब कि मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक ग्रुप कोड यूज करना होगा। और आपका जो ग्रुप कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है? LS लाइव। तो फटाफट से आपको यहाँ पर ग्रुप कोड एंटर करना है और क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज जो आप देख पा रहे हैं वो 10,000 रुपीज का है। कितने का है? 10,000 रुपीज का। तो यहाँ पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि 3,000 का यहाँ पर क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जिसमें आपको देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस, पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फटाफट से पैकेज अपना सेलेक्ट कीजिए
और क्या करोगे, बाय नाउ पर आ जाओगे सीधा। बाय नाउ से प्राइस डिटेल्स पर कोड यूज करते ही आप बाय पैकेज पर जाओगे और बाय पैकेज पर जाते ही आपको क्या करना है, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर मिलना है और यहाँ पर जो भी आपका पेमेंट अमाउंट बन रहा है उससे आप पे कीजिए, चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से चाहे उस फैसिलिटीज से पे कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेकंड पैकेज आपका है टेस्ट सीरीज का। इस टेस्ट सीरीज की कॉस्टिंग प्राइस आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है 3500 रुपीज। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले बिल्कुल ध्यान देना है, ये जो 3500 रुपीज की टेस्ट सीरीज है, अगर इस पर भी आप LS लाइव कोड यूज करते हो तो LS लाइव कोड यूज करने पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। कितने में? 2450 रुपीज में। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी आ गए, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी आ गई, बाई वीकली क्विजेस भी आ गए, मतलब कि सारी चीजें आ गई। तो अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये पैकेज सेलेक्ट कीजिए, टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये पैकेज सेलेक्ट कीजिए। और अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की क्वायरी की अगर आपको नीड है, इतना अच्छा नंबर गिवन है 9549041111, क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है, जितनी भी आपको क्वायरी करनी है वो सारी क्वायरी कीजिए फटाफट से और हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट हो पाए। चलो अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? अरे भाई कार्डिनल प्रॉमिस इसलिए करते हैं ताकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो फटाफट से आ जाइए मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 18 है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आज रहने वाले हैं लेक्चर में। ओके, ये पूरा जो हमारा चैप्टर था उसका नेम है। सारी चीजें आपको क्लियर है? अभी तक आपने लेक्चर में चैप्टर में 17 लेक्चर्स कंप्लीट किए हुए हैं। 17 में फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन, सेकंड लेक्चर में हमने उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फिर उसके सॉल्विंग के मेथड्स के बारे में, सॉल्विंग मेथड्स में भी हमने 3 कंडीशंस, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड के बारे में बात किया। ग्राफिकल मेथड में हमने देखा कि 3 कंडीशंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, इन तीनों के साथ में हमने फिर एल्जेब्रिक मेथड पर आए। एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद हम वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने लगे। वर्ड्स प्रॉब्लम में भी हमने आर्टिकल और उसकी कॉस्ट से रिलेटेड, साथ में हमने और अगर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो फ्रैक्शन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, टाइम स्पीड से रिलेटेड और डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड, साथ में मिसलेनियस प्रॉब्लम, इतनी सारी चीजें हम एक साथ सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो क्या करना होगा, आपको उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले हुए हैं। फटाफट से डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कीजिए और मजे से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ओके, चलो आ जाओ फटाफट से चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो स्वागत करता है आप सभी का यहाँ पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो हमारा चैप्टर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और इन सब में आपको देखना है कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है। ऑप्शन A, B, C, D। फटाफट से मुझे बता दो कौन सा आपका लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर, फटाफट से बिना देर किए हुए। देखो क्या पूछा गया है, लीनियर इक्वेशन। जब आपसे यहां पर लीनियर इक्वेशन पूछा गया है तो लीनियर इक्वेशन में आपको पता है कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। 2 होगी ना? अरे भाई लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1। तो 2 कहां से हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इक्वेशंस देखना है और ये आप इक्वेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन ये है, बाकी सारी ये 1 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन है ना। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1, यहाँ भी वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1, मतलब कि ये तो लीनियर इक्वेशन है, ऑप्शन है। सेकंड पर चलो, यहाँ पर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 3 है तो ये तो हो ही नहीं सकती, कैंसल। यहाँ पर x + 6/x, अगर आप इस वेरिएबल को ऊपर लेते हो तो पावर हो जाएगी -1, तो ये भी नहीं हो सकता है। एज इट इज, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस फॉर्म में है और फ्रैक्शंस फॉर्म में तो पावर को ऊपर ले, वेरिएबल को ऊपर ले जाओगे तो इसकी जो डिग्री रहेगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, x - 2y =
7। क्लियर है? चले आगे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। फटाफट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ 2p प्लस 3q इक्वल 5। यहां पर आपको क्वेश्चन गिवन है 2p प्लस 3q इक्वल 5, मतलब कि आपको यहां पर क्या बताना है, p और q का वैल्यू फाइंड करना है। मेनली क्या करना है, p एंड q का वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर आपको p और q का वैल्यू फाइंड हो जाता है यहां पर, तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन इनमें से कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो फटाफट से देखो, एक ऑप्शन तो होता है आपके पास, डायरेक्ट आप जो ऑप्शंस गिवन है आपके पास उसमें से आप वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करके देख लो, जिस भी ऑप्शन को ये सेटिस्फाइड करेगा वही इसका आंसर होगा। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ऑप्शन ए से चलते हैं हम फर्स्ट से। यहां पर p की वैल्यू -1, q की वैल्यू 1 है ना, p की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 3, q की वैल्यू 1 तो 3 इक्वल क्या मिलेगा, यहां से आपको 1 मिलेगा, मतलब कि ये तो कैंसिल हो गया, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकंड पर आ जाओ, p1 q -1, p1 है तो ये p की प्लेस पर 1 प्लस पुट कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2, साथ में प्लस है तो ये प्लस 3q। अब q के साथ में क्या है, यहाँ पर -1 है तो q को आप +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3q होगा, और q की जो वैल्यू है यहाँ पर -1 है, तो -1 को आप अगर प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो -3 मिलेगा, तो यहाँ -1 वैल्यू, तो ये भी आपकी कैंसिल हो गई। क्लियर? चलो थर्ड पर चलो, pb1 और qb1, तो यहां पर p के प्लेस पर 1 पुट करो तो 2 मिलेगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2 ही होगा, प्लस q के प्लेस पर भी 1 पुट करो जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो 3 इंटू 1 कितना होगा 3, तो फाइनली कितना मिला आपको 5, और आपका जो RHS है वो भी कितना है 5 है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि p इक्वल 1 q इक्वल 1, जो आपके पास इक्वेशन है 2p प्लस 3q इक्वल 5, इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो हमारे सॉल्यूशंस है उसमें p की वैल्यू भी 1 है और q की वैल्यू भी 1 है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट कर लो। चलते हैं आगे जल्दी से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करना आना चाहिए। अगर आपको वैल्यू पुट करना आता है तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे आप। आ जाओ, थर्ड देख लो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम किस नेम से जानते हैं, फटाफट से देखो यहां पर, फटाफट से। कंसिस्टेंट इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन और डिपेंडेंट इक्वेशन। फटाफट से बता दो मुझे कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, साइमल्टेनियस और कोइंसिडेंट। क्लियर है? फटाफट से बता दो जल्दी से। देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम साइमल्टेनियसली इक्वेशंस के नेम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन का जो ऑप्शन होता है आपका, उसमें 2 टाइप्स की इक्वेशन आती है। जब आप इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हो ना, तो एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है जिसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और एक हमारे पास में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देती है, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई रहती है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइन मिले। अब पैरेलल लाइन जब हमें मिलेगी ग्राफ पर, तो ये तो इसका सॉल्यूशन हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता। डिपेंडेंट, सेम, ये भी सॉल्यूशन है। तो ये जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसी को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के नेम से जानते हैं। क्लियर? चलो आ जाओ फटाफट से देख लो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड कंप्लीट, फोर्थ पे आ जाओ। व्हाट इज द कंडीशन दैट ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 मस्ट सेटिस्फाइड टू हैव एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। मतलब आपके पास जो ये ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस में से आप मुझे देखकर बताओ कि 1 सॉल्यूशन वाली कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको यूनिक सॉल्यूशन मिले। और यूनिक सॉल्यूशन की बात आती है तो आपको पता है कि इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। तो फटाफट से मुझे बता दो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशंस क्या होती है आपकी, फटाफट से बता दो क्या होती है। ये वाली कंडीशन होती है a1 अपॉन a2
नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0 और यहां पर 4x प्लस 7y माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर a1 a2 2 और 4 है, b1 b2 3 और 7 है। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये 2/4 मिलेगा, मतलब कि 1/2, ये 3/7। 1/2 नॉट इक्वल टू 3/7, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो याद क्या रखना है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमेशा आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू मिलेगा b1/b2 के, और इनके जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे यूनिक सॉल्यूशंस। ओके, चलो फटाफट से मुझे बता दो यहां पर हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू द इक्वेशन। यहां पर अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे दी जाए a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो उसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सॉल्यूशन का 1 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे? फटाफट से मुझे बता दो। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, बिना टेंशन के आराम से रीड करो, आराम से कंडीशंस को समझो, सॉल्व करो और फटाफट से मुझे बता दो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ए बी सी डी आपके चारों ऑप्शन सामने है स्क्रीन पर, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? फटाफट से बता दो। आपको क्या देखना है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। कौन सी कंडीशन में मिलती है, कौन सी कंडीशन में मिलती है हमें ये सॉल्यूशंस? फटाफट से बताओ। अरे भाई, जहां पर a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के, वहां पर हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब हो गया कि जब आप इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई मिलेगी, मतलब कि 2 लाइंस जो रहेगी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, और ये लाइंस जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी तो इनके जो सॉल्यूशन के पॉइंट होंगे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या याद रखना है आपको, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 वाली जो कंडीशन है, इसमें आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो इसे हम कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखो फटाफट से। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कॉल्ड इट हैज नो सॉल्यूशन। आपको यह बताना है कि जिसमें हमें एक भी सॉल्यूशन ना मिले, एक भी सॉल्यूशन ना मिले। 3 कंडीशन है आपके पास, देखो बिल्कुल ध्यान से। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये 3 कंडीशंस आपको नजर आ रही है ना? इन 3 कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, इसमें से फर्स्ट और थर्ड दोनों को तो आप जस्ट पहले ही सॉल्व कर चुके हो। जहां पर a1/a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू है b1/b2 की इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है। क्या मिलता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, एक दूसरे को कट करती हुई लाइंस। ठीक है, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में यहां पर कौन सी लाइंस मिलती है हमें? कोइंसिडेंट। कौन सी? कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई। तो सेकंड जो कंडीशन नजर आ रही है आपको, इस सेकंड कंडीशन में पता है आपको क्या मिलेगा? इस सेकंड कंडीशन में आपको पैरेलल लाइंस मिलेगी। कैसी मिलेगी? पैरेलल लाइंस। और जब आपके पास पैरेलल लाइंस हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो 1 सॉल्यूशन होता है, और कोइंसिडेंट लाइंस हो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। जबकि हमसे पूछा गया है नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं, एक भी सॉल्यूशन नहीं, तो पैरेलल लाइंस में होता है, मतलब कि सेकंड कंडीशन में।
तो सेकंड कंडीशन जो आती है हमारी वो आती है इनकंसिस्टेंट सिस्टम में, क्योंकि कंसिस्टेंट सिस्टम में तो फर्स्ट और थर्ड दोनों कंडीशंस आती है, जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो गई और कोइंसिडेंट लाइंस भी हो गई। क्लियर है? तो कोई इनकंसिस्टेंट सिस्टम में हमें नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, चलो आ जाओ। क्वेश्चन देखो फटाफट से, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द इक्वेशन p प्लस 2q इक्वल 4 एंड 2p प्लस 4q माइनस 12 इक्वल 0। अब देखो आपको यहां पर दोनों इक्वेशन गिवन है, ठीक है। यहां पर आपको बताना है कि इनके कितने सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशंस के लिए 3 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसमें a1/a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा 1 सॉल्यूशन। ओके, सेकंड कंडीशन है आपकी पैरेलल लाइन, जिसमें a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 के, जिसमें आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं। थर्ड कंडीशन है आपके पास a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, जहां पर इन तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, वहां पर आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस अगर आपको मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके बहुत सारे होंगे। तो फटाफट से देख लो, यहां पर 1/2 इक्वल 2/4, तो ये भी हो गया 1/2। ठीक है, इसे इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओगे तो -4 ये हो जाएगा -12, तो यहां पर मिलेगा 1/3। तो फाइनली आप क्या देख रहे हो, 1/2 इक्वल 1/2 बट नॉट इक्वल टू 1/3। मतलब a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो इस कंडीशन में तो पैरेलल लाइंस मिलेगी हमें, और पैरेलल लाइंस मिलेगी तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहता है, वो रहता है आपका 0। तो यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें क्या मिलने वाले हैं, 0। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट करो जल्दी से। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फटाफट से लेक्चर नंबर 3rd 4th पर जाइए, समथिंग 3 से 5th के बीच में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा और सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। ओके, वैसे मैंने आपको पूरा इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज ग्राफिकल इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको कौन सी कंडीशन में मिलती है, इनकंसिस्टेंट में, कंसिस्टेंट में, डिपेंडेंट में या इनडिपेंडेंट में? फटाफट से मुझे बता दो। इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको कंसिस्टेंट सिस्टम में मिलती है, ये तो आपको अच्छे से पता है, तो यहां पर तो हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ फटाफट से देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ डिपेंडेंट सिस्टम। डिपेंडेंट सिस्टम का कौन सा ग्राफ है, फटाफट से बता दो मुझे। अरे भाई डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए है, डिपेंडेंट किसके लिए है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ या ना? फटाफट से बताओ। ये ऑप्शन है आपके सामने, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को समझ के करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों का अगर आपको मीन पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करोगे, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन आपको किस में मिलता है, ओनली 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन तो इंटरसेक्टिंग लाइन में मिलता है, पैरेलल लाइंस में तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, परपेंडिकुलर लाइंस तो होती नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। देखो यहां तो नो सॉल्यूशन, यहां इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और यहां आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको ओनली 1 सॉल्यूशन, जिसे आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
यूनिक सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया है? वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन आपको कहां मिल रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइन में मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम? फटाक से बोलो नहीं। चलो नोट करो, चलते हैं आगे। हो गया नोट? आ जाओ। बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको हर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत इजीली सॉल्व करोगे इन्हें। अब फटाफट से आप देखो, यहां पर आपको नजर आ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन 4p माइनस 6q प्लस 18 इक्वल 0, 2p माइनस 3q प्लस 9 इक्वल 0। यहां पर आपको जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए फटाफट से। और यहां पर आपको बताना है कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले? 0, यहां पर 1 ले लीजिए, 2, और डी ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। फटाक से बता दो, ठीक है? फटाक से बता दो मुझे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके कितने रहने वाले हैं। यहां पर दोनों इक्वेशंस देख लो आप, दोनों इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन है 4p प्लस 6q प्लस 18 इक्वल 0। सेकंड इक्वेशन देखो 2p माइनस 3q प्लस 9 इक्वल 0। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशन हमारे पास में है। फटाफट से देखो आप, यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिल रहे हैं आपको। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपको कंडीशंस पता होना चाहिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पता है तो आप इनका सॉल्यूशन बहुत इजीली बता सकते हो। फटाक से बता दो मुझे जल्दी से, बिना देर किए हुए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत इजी। अभी मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, याद हो तो? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और थर्ड कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इन तीनों कंडीशन में फर्स्ट में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 मिलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 9 और नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी। तो देखो ये 2 वाला तो कैंसल, 2 वाला तो कैंसल, ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि नो सॉल्यूशन मतलब 0। तो ये तो हो गया आपका पैरेलल लाइंस, सेकंड कंडीशन, ठीक है। बी वाला नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास कंडीशन हो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो a1 यहां पर है आपके पास 4, b1 है 6 और c1 है 18। इसी तरह से a2 है आपके पास 2, b2 है आपके पास -3 और c2 है आपके पास 9। फटाक से देखो, फटाफट से देख के बताओ मुझे, 4 अपॉन 2 और 6 अपॉन -3, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिलेगा? 1, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन। यहां पर तो आपको देखना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए देखना है। किसके लिए देखना है? कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए। और कंसिस्टेंट सिस्टम में 2 टाइप्स मिलेंगे आपको। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स, ठीक है। एक तो मिलेगा आपको यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन, और एक मिलेगा आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है? अब इंटरसेक्टिंग लाइन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 रहेगा और यहां पर इनफिनिटी रहेगा। क्लियर है? तो अब देख लो आप कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रही है ये दोनों चीजें। जिस भी कंडीशन में ये दोनों चीजें फॉलो कर रही होगी वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। a1 b1 a2 b2 c, देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड कर लो, और जिसमें ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है वही आपका आंसर है। ओके, ये आपको करना है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से करना है, अपने आप कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन। क्या करना है? यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब कि एक सॉल्यूशन होगा ऑफ द इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन है 2x
माइनस वाई इक्वल टू, और एक और है आपके पास 4x माइनस वाई इक्वल 4। अब आपको ये देखना है कि ये जो चार ऑप्शन आपके पास हैं, इन चार ऑप्शन में आपको x और y की वैल्यू क्या मिलती है, फटाफट से बताओ। देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम ऑप्शन में से वैल्यू को पुट करके रख दें, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, तब भी हमें हमारा आंसर मिल सकता है। डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं तो LHS लो, x और y की वैल्यू पुट करके देखो, जो सेटिस्फाइड करेगी वही आपका आंसर होगा। चलो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखते हो आप, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 0 माइनस 1, क्योंकि y की 1 है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। सेकंड पर आओ, x की 0 y की 0, तो सेकंड भी नहीं। थर्ड देखो आप, x की 1 मतलब कि 2x, कितना मिल रहा है, 2x, x के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हो और y के प्लेस पर 0, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल रहा है 2, तो बिल्कुल मिलेगा। देखो जैसे ही आप x के प्लेस पर 1 पुट करोगे और y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो हमें 2 ही मिलता है। सेकंड को भी तो सेटिस्फाइड करना चाहिए, x के प्लेस पर 1, ये लीजिए 1, y के प्लेस पर 0 है, ये लीजिए, तो यहां पर हमें मिलेगा 4, मतलब कि ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो LHS RHS के इक्वल मिल रहा है, तो C वाला तो सेटिस्फाइड कर रहा है। D वाले को भी चेक कर लो फटाफट से। x की वैल्यू 1, अगर हम यहां 1 पुट करते तो 2, और यहां भी 1 पुट करते तो 2, तो 2 माइनस 1 1, जबकि हमें तो 2 चाहिए, तो ये कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, हमारा C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या होता, अगर आप इन दोनों इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन से मीन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। अब हमें क्या करना है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड ही कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड ही कर देते हैं, या तो इस तरह से काम करते हैं, एक तरह से आपको इस तरह से ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। 4x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई, ठीक है। ऐड ही कर रहे हैं हम इन दोनों इक्वेशन को, है ना। और यहां कितना मिल रहा है हमें, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 4। कोई प्रॉब्लम, या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। चलो सब्ट्रैक्ट करके बता देता हूं मैं, ठीक है। 2x माइनस वाई एज इट इज रहने देता हूं, माइनस 4x प्लस वाई इक्वल 2 माइनस 4, ठीक है। यहां पर देखो ये तो कैंसिल हो गए, माइनस का 2x माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू फाइंड होती है 1। अब इस x की वैल्यू को उठाकर या तो यहां रख दो, x की वैल्यू को यहां उठाकर रखते तो y की वैल्यू फाइंड हो जाती, होती या नहीं होती, अरे भाई ये हो जाता 2, कितना होता 2, x की वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं 2 इंटू 1 2 होता, ओके। और यहां 2 है तो इस 2 को आप लेकर आते इधर और इस y को ट्रांसफर करते उधर, तो y की वैल्यू तो 0 हो जाती, x की वैल्यू आपके पास 1 है। तो दोनों ही तरह से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड आप पर करता है कि आप मेथड क्या यूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन टाइम कम है तो बेटर है ऑप्शन यूज करो, फटाक से सॉल्व कर लो, ठीक है। और वैसे तो दोनों में सेम टाइम ही लगना है, क्योंकि ऐड करने में इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। जिस भी मेथड से चाहो सॉल्व करो और मस्त रहो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चूज द डिपेंडेंट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में 2 टाइप्स की कंडीशन आती है। एक तो आती है आपकी पैरेलल लाइंस, एक आती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक आती है आपकी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन। अब इनमें से आपको देखना है कि डिपेंडेंट कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट कौन सा होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है आप फट से इसका आंसर दे दोगे। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। आ जाओ। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं वैसे। 5 years एगो फादर की एज 5 years एगो
x माइनस 5, x मान लीजिए लेट, ठीक है, 5 years एगो, तो x माइनस 5, 7 टाइम्स एज हिज सन, उसके सन की 7 टाइम्स, तो फादर की एज जो होगी 7 की सन की एज से 5 years एगो, मतलब कि 7 इंटू एक्स माइनस 5। फर्स्ट कंडीशन ये क्वेश्चन मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको एज से रिलेटेड प्रॉब्लम में करवाया हुआ है, तो आपको पता है ही सही, इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो ये क्वेश्चन देख लो फटाफट से। क्वेश्चन है आपके पास, राजेश बाय 7 बुक्स एंड 6 पेन्स फॉर 3,800 रुपीज, अमर बाय 3 बुक्स एंड 5 पेन्स ऑफ द सेम काइंड 1,750, व्हाट आर द रेस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ए बुक एंड पेन। देखो यहां पर राजेश खरीदता है 7 बुक और 6 पेन, कितने रुपए में, 3,800 रुपीज में, और अमर खरीदता है 3 बुक्स और 5 पेन 1,750 रुपीज में। तो आपको यहां पर बताना है कि पेन का कॉस्ट क्या होगा और बुक का कॉस्ट क्या होगा। क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया था, आपको अच्छे से याद हो तो, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि वहां पर अननोन क्वांटिटीज क्या है। अननोन क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद में उन्हें वेरिएबल का नेम दीजिए, उस वेरिएबल की हेल्प से आप उसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, और इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो जिस भी मेथड से सॉल्व करना चाहो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज अब फटाक से सॉल्व कर लेते हैं इसे। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बुक बी एक्स रुपीज। बुक का कॉस्ट क्या ले लेते हैं हम, एक्स रुपीज, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन्स, कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई रुपीज, पेन का कॉस्ट ले लेते हैं हम वाई रुपीज। ओके, अब कंडीशन समझना, 7 बुक है तो 7 इंटू एक्स, और 6 पेंसिल है, ये 6 पेन्स है तो ये 6 वाई, दोनों का टोटल मतलब कि सम इक्वल कितना, 3,800 रुपीज, तो ये 3,800। ओके, अब सेकंड कंडीशन पर आ जाओ। हम इतना लेंथी नहीं कर रहे हैं, इसे डायरेक्ट सॉल्व करने का वो कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम में हम लेंथी मेथड सॉल्व कर चुके हैं कि किस तरह से हमें इसे लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। अभी हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं। सेकंड कंडीशन देखो, अमर बाय 3 बुक्स, कितनी बुक्स लेता है अमर, 3, तो ये 3, एक बुक का कॉस्ट कितना है, एक्स रुपीज, और 5 पेन्स, तो ये 5 और पेन दोनों को मिलाकर कितने में आते हैं, ये 1,750 में, तो प्लस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो इसे दे देता हूं मैं इक्वेशन 1 नेम, और इसे दे देता हूं मैं इक्वेशन 2 नेम। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों की ही बात करता हूं, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों की ही बात करता हूं, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं जैसा कि, क्यों ना अगर हम इन दोनों इक्वेशन को या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लें, या फिर हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 21x प्लस 18y इक्वल 0 0, 8 3 24 का 4 कैरी 2, 3 3 9 और 2 11, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सेकंड को आप मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो 21x प्लस 35y, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी गया 3, 7 7 जा 49 और 3 52 का 2 कैरी गया 5, 7 1 जा 7 और 5 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 4 माइनस 4 एंड 3 दोनों ले लो आप, तो ये हो गई आपकी 3 और ये हो गई 4, ठीक है। तो 21x प्लस 35y इक्वल 12250, यहां पर 21x प्लस 18y और यहां कितना मिलेगा 14400, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहां पर ध्यान से, माइनस माइनस और माइनस,
ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 18y है और 35y है, तो कितना मिलेगा हमें 17y इक्वल यहाँ पर हमें 850 मिलेगा। कितना मिलेगा 850। ठीक है, तो 17y इक्वल 850, तो y इक्वल 850 अपॉन 17 डिवाइड कर लो, आता है आपको 17 5 85। क्लियर है, तो कितना मिला y का कॉस्ट 50 रुपीज। y का कॉस्ट कितना मिला आपको 50 रुपीज। और y किसे लेट किया आपने, पेन को। किसको, पेन को। मतलब कि आपका 50 मिल रहा है, तो या तो ऑप्शन डी या ऑप्शन ए, ये दोनों ही करेक्ट है। तो बी और सी तो इनकरेक्ट है, क्योंकि 50 एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। लेकिन हमें अब बुक का कॉस्ट भी फाइंड करना है, तो बुक का कॉस्ट फाइंड करने के लिए अगर हम इस y की वैल्यू को उठाकर या तो यहां पुट कर दें या यहां पुट कर दें, हमारा काम हो जाएगा। तो चलो 1 में पुट कर देता हूं, तो ये 7x रहने दो प्लस 6 इंटू 50 इक्वल 3800। 7x प्लस 300 इक्वल 3800। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से इसे इधर ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल 3500 और x इक्वल 3500 अपॉन 7, 7 5 35 500। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 500 कॉस्ट है किसका, बुक का, और पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है 50 रुपीज। एक बुक का कॉस्ट 500 रुपीज है और पेन का कॉस्ट 50 रुपीज है। अब आपको आंसर चेक करना है, तो यहां पर x और y की वैल्यू पुट कर लो। अगर आपको यही मिलती है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आ जाओ चेक करके बता देता हूं। x की वैल्यू 500, 7 इंटू 500 3500 प्लस पेन की वैल्यू 50 रुपीज, तो y की जगह 50 पुट करेंगे तो 6 5 30 300। तो ये देखो 3500 प्लस 300, क्लियर है, कंप्लीट 3800 हो रहा है। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट करो इसे, जल्दी से, फटाफट बिना देर के नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट, चलो सॉल्व करो इसे फटाफट से। व्हाट टाइप ऑफ ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो यहां पर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैं बता देता हूं किस तरह से आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व तो आप ही करोगे इसे, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क मिलने वाला है। देखो 2x माइनस 3y इक्वल 8 आपको है गिवन, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0। सेकंड इक्वेशन है आपके पास 4x माइनस 6y इक्वल 9। यहां से आप इससे 9 को इधर ले आओ, तो 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल 0। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यूज निकालो, कंपेयर करो। तीन कंडीशन होगी, या तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2 के, या a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के लेकिन नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के, या फिर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इन तीन हो कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को आप सेटिस्फाई करोगे, और जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे वही कंडीशन आपको अपना आंसर देगी। क्लियर है, चलो फटाक से आ जाओ। यहां पर आपके पास है 3x प्लस 4y इक्वल के, 9x प्लस 12y इक्वल 6 के। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन से k की वैल्यू फाइंड करना है। 3x प्लस 4y इक्वल के, a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 4, c1 की वैल्यू है माइनस के। सेकंड इक्वेशन देखो 9x प्लस 12y इक्वल 6, a1 की वैल्यू है 9, b1 की वैल्यू है 12, c1 की वैल्यू है 6, वो भी माइनस के, क्योंकि इधर लेकर आओगे इसे। ये तो 2 वाली चलेगी कंडीशन, है ना। ये लो, क्लियर। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। a1 अपॉन a2 कितना मिलेगा 3 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 4 अपॉन 12, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 का मतलब हो गया k अपॉन माइनस के अपॉन माइनस 6। ठीक है, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3
माइनस से माइनस कैंसिल, के अपॉन 6। तो देखो 1/3 इक्वल के अपॉन 6, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इक्वल 3k, तो k इक्वल 2, k इक्वल 2। तो आपका आंसर क्या है, k इक्वल 2, ये रहा। अब आपको लगता है कि सर मेरा आंसर सही है या नहीं है, कैसे क्या करूं मैं चेक? देखो उसके लिए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में तो आपको पता है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और ये इक्वल होता है c1/c2 के, है ना? तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। a1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 3/9, b1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 4/12, c1 की वैल्यू क्या है, k/6। k की वैल्यू कितनी फाइंड की आपने, 2 और 6, ठीक है। इन्हें कट कर लो, 1/3 1/3 1/3, तीनों को कट करने पर क्या मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है, कि यहां पर 1/3 इक्वल मिल रहा है 1/3 के, और 1/3 के इक्वल मिल रहा है, मतलब कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जब तीनों ही आपस में इक्वल हो तो श्योर है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ही मिलते हैं। तो ये रही बात आंसर चेक करने की कि किस तरह से आप आंसर चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, फटाक से नोट कर लो इसे, ताकि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फटाफट। देखो यहां पर भी आपको के की वैल्यू चेक करनी है। अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से चेक करोगे, k/5 करके 8/3 के इक्वल कर दो, 3/8 के इक्वल सॉल्व कर लेना, इज इट इज सेम क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनमें से x + 2y - 5 = 0, 3x + 12y - 10 = 0। अब देखो a1/a2 1/3, b1/b2 2/6, 2/12, c1/c2 -5/10, मतलब कि इस स्टेप में ही ये नॉट इक्वल टू मिल रहा है, और नॉट इक्वल टू मिल रहा है मतलब कि ये क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हमें तो पता है जहां पर a1/a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू होती है b1/b2 की, वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो बनता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला बनता है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो श्योर है कि यूनिक सॉल्यूशन ही मिलता है, मतलब कि ओनली ऑन वन सॉल्यूशन ही रहेगा वहां पर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे, आ जाइए फटाक से। देखो वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर की एज वाला क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। 3 चेयर और 2 टेबल, कॉस्ट ऑफ टेबल एक्स लेट कर लो, और चेयर को, सॉरी पहले चेयर गिवन है हमारे पास, तो चेयर को एक्स लेट करो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, 3 चेयर्स, तो चेयर का कॉस्ट x और टेबल का कॉस्ट y, ठीक है। 3 चेयर मतलब कि 3 × x प्लस 2 टेबल 2 × y इक्वल, दोनों को मिलाकर 1850 रुपीज की आती है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 चेयर, तो 5x प्लस 3 टेबल 3y, ये मिलाकर आता है 2850। अब देखो आप, अब आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है कि टेबल का और चेयर का जो टोटल कॉस्ट रहने वाला है, 1 टेबल और 1 चेयर का, वो कितना मिलेगा आपको। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए तो हमें काफी अच्छे से पता है कि अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहें, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। ओके, तो एक काम करो, इसे तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। क्लियर है, आ जाओ। तो यहां मिलेगा आपको 9x, सॉरी 15x। फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं पहले हम, है ना, इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहां पर क्या मिलेगा, 15x प्लस 10y इक्वल 0, 5 5 25 का 5 कैरी गया 2, 8 5 30 और 2 32, 5 5 8। क्लियर है, अरे भाई 5 0 का 0, 5 5 25 का 5 कैरी गया 2, 5 8
40, 40 और 2 42, 42 का 2 कैरी गया 4, 5 वन जा 5 और 4 9 होगा, 9250, 9250, 9250, 9250, ये लो। ठीक है, सेकंड को सॉल्व कर लो अब। 15x प्लस 9y इक्वल 0, 5 3 15 का 5 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 कैरी गया 2, 3 2 6 और 2 8, ये लो। माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसल। तो y इक्वल, y की वैल्यू यहां से 0, यहां से 0, यहां से 7, कितनी मिलेगी 700, कितनी मिल रही 700, ये लो 700, इस 700 को उठाकर पुट करो यहां पर, तो 3x प्लस 2 इंटू 700 इक्वल 1850, 3x प्लस 1400 कितनी मिल रही है 1400 इक्वल 1850, इस 1400 को ट्रांसफर करो उधर, तो 1850 माइनस 1400, तो 3x इक्वल 053। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? फटाफट से बोलो। देखो 0 5 8 में से 4 जाएगा तो 4, ठीक है, और 1 में से 1 गया तो, पर यहां पर 350 मिलेगा हमें, उसका रीजन मैं बता देता हूं आपको। इस 0 में से इस 0 को कैंसिल किया 0 मिला, 5 में से 0 को कैंसिल किया 5, 8 में से, अब 5 में से 0 5 मिल गया, 8 में से 4 गए तो यहां पर कितना मिलेगा 4, 450। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर 3x इक्वल 450 मिल रहा है हमें, तो x इक्वल 450 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 0 150, मतलब कि 1 चेयर का कॉस्ट, x किसे लेट किया था आपने चेयर को, तो 1 चेयर का कॉस्ट मिला है 150, और y किसे लेट किया था आपने टेबल को, तो ये है आपके पास टेबल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल, 1 टेबल और 1 चेयर का टोटल कॉस्ट कितना मिलेगा, तो 1 चेयर और 1 टेबल का जो टोटल कॉस्ट है दोनों को ऐड ही कर लो, 700 प्लस 150 850 होता है, ये तो 850 का है, ऑप्शन बी में है, ये लो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन बी। कोई प्रॉब्लम है? फटाक से बोलो, कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे, फटाफट देखो, a प्लस बी इक्वल गिवन है 5, 3a प्लस 2b इक्वल है आपके पास 20, वैल्यू फाइंड करना है 3a प्लस बी का। फटाफट से बता दो मुझे, दोनों का वैल्यू फाइंड करके बता दो, बिना देर के हुए फटाफट से दोनों का वैल्यू फाइंड करके बता दो। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब आप सोच लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है, डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि कंडीशंस में हमें बोला गया है कि हमें 3a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमें a और b दोनों का वैल्यू फाइंड है, किसका, a और b, तो हम यहां पर पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसका पूरे का। क्लियर है? फटाफट देखो दोनों में आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, जल्दी से बता दो मुझे क्या आंसर है आपका, ए बी सी डी, करेक्ट आंसर बताओ फटाफट, फटाफट बोलो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 54 मिनट तो हो चुके हैं, जल्दी करो। देखो मैं बता देता हूं, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हो 3 से, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये हो गया 3a प्लस 3b इक्वल 15, ठीक है। सेकंड, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन थर्ड नेम। क्लियर? अब हम अगर इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं किसे, इक्वेशन 2 को, या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b माइनस 3a और माइनस 3b। एक मिनट,
क्या कर रहे हैं, 2 में से 3 को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो 2 क्या है हमारे पास, 3 है, प्लस 2b माइनस कर रहे हैं किसे, इस इक्वेशन को, तो ये है हमारे पास 3a प्लस 3b इक्वल 20 माइनस 15, यही है। देखो अब ध्यान से, यहां पर 3a प्लस 2b माइनस 3a माइनस 3b इक्वल 15। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। यहां पर क्या मिलेगा हमें, 2b और 3b माइनस का 5, यहां से अगर हम ध्यान से देखते हैं दोनों को क्या कर रहे हैं हम, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा साइन तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 12 और यहां से कितना मिल सकता है हमें, 3, ठीक है। तो यहां से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हम चाहें तो a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, क्या काम करें, एक काम हम ये करते हैं कि यहां पर हमें जो इक्वेशन गिवन है ना 3a प्लस 2b इक्वल 20, और एक इक्वेशन गिवन है a प्लस b इक्वल 5, अच्छा हमने 15 ले लिया था यहां पर, जबकि 5 है, कोई बात नहीं, a प्लस बी इक्वल 5। अब देखो आपको किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है, एक वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, अगर आप इक्वेशन 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b इक्वल 10, ठीक है। तो फाइनली हमें मिलता है 3a प्लस 2b इक्वल 20 और 2a प्लस 2b इक्वल 10, माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसल, यहां से मिलेगा a इक्वल 10, a की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 10। अब हमें क्या करना है, b का वैल्यू फाइंड करना है, b का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसे उठाकर रख दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस b इक्वल 5, क्लियर। इसे उधर ट्रांसफर कर दो तो b इक्वल -5, ये लो b की वैल्यू क्या मिलेगी, -5। अब आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, 3a प्लस b का, तो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है आपके पास -5, तो 30 माइनस 5 मतलब कि 25, कितना मिलेगा आपको, 25, तो 25 आपका ऑप्शन ए है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। फटाक से नोट करो इसे, और मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फटाफट से जल्दी से वो नोट कर लो। ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, काफी सारे क्वेश्चन से इजी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं आप इन्हें, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, ऐसी कंडीशंस में है, बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे आई होप, क्योंकि हम पूरा चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम तो हमें आएगी नहीं इन चैप्टर में। काफी सारे क्वेश्चंस बनाए मैंने आपके लिए, आपको सॉल्व करने हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आज का कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन टाइप है ये पूरे, आप इन्हें सॉल्व करना। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो गारंटी है मेरी, बहुत ही इजीली मजे से सॉल्व करोगे, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इस चैप्टर के को, ठीक है। तो वीडियो को आप फटाफट से लाइक नहीं किया तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, बाय।